तो आज हम डेली परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, फेसबुक में सुन रहे हैं, इंस्टा में सुन रहे हैं, जूम में सुन रहे हैं, फिर चर्च को भी जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, ऑनलाइन चर्च सर्विसेज हो गया है, जो डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। डेली आज प्रेयर मीटिंग, प्रेयर सभा होता है, कभी चंगाई सभा होता है, कभी डिलीवरेंस सभा होता है, कभी डेली हम लोग वचन सुन रहे हैं। पर बात यह है कि डेली जो हम वचन सुन रहे हैं, क्या ये वचन सुनते सुनते हमारा जीवन क्या बदला है? क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है? या हम 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से वचन को सिर्फ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है? हमारा जीवन जैसे को तैसा है, जैसा जीवन, जागतिक जीवन हम बिता रहे हैं वैसे ही जीवन बिता रहे हैं। पर कहने को हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर कोई भी हमारा कार्य, कोई भी हमारा, जो भी हम, हमारा व्यवहार हो, हमारा बातचीत हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, कोई भी विषय परमेश्वर के जैसा नहीं है। क्या इस प्रकार का जीवन हम आज बिता रहे हैं? या हमारा जीवन पूरी तरह मसीह में ढला हुआ है कि हम पूरी मसीह में होके, मसीह जैसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता है जीवन बिताने के लिए, उस तरह का जीवन बिता रहे? क्या आज हम परिपक्व क्रिश्चियन हो चुके हैं? क्या आज हम मैच्योर क्रिश्चियन है? सालों साल से वचन सुन रहे, ये वचन सुनना हमारे जीवन में एक रिवाज ना बन जाए, ये वचन सुनना हमारे जीवन में एक नियम ना बन जाए, ये वचन सुनना हमारे जीवन में एक रीति रिवाज ना हो जाए, पर ये वचन हमारे जीवनों को बदले, ये वचन हमारे जीवन में बदलावट को लाए। उसके लिए हम वचन को सुनेंगे। हम वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर तू आज मुझसे क्या बात करना चाहता है वचन के जरिए, ताकि मेरा जीवन बदल पाए। प्रभु, हम एक कान से तो वचन सुनते हैं, पर दूसरे कान से उसको फिर से निकाल देते हैं, और फिर चर्च से उठने के बाद बाहर जब आ जाते हैं, चर्च से बाहर जैसे को तैसा जीवन, जैसा बातचीत करना है वैसा बातचीत करते हैं, जिस तरह से मर्जी उस तरह का जीवन बिताते हैं हम। क्या हम परिपक्व क्रिश्चियन है आज? क्या हम मैच्योर क्रिश्चियन है? आज हम अपने अपने बारे में आज हम सोचेंगे, प्रभु क्या आज मैं मैच्योर क्रिश्चियन हो गया हूं, या फिर आज फिर वो छोटा सा शिशु जैसा, दूध पीता हुआ बच्चा जैसा मैं आज क्रिश्चियन हूं? सालों साल बीत गए वचन सुनते 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 आ रहा हूं, पर क्या आज मैं दूध पीता हुआ बच्चा जैसा मैं क्रिश्चियन हूं? खुद खुद को हम सवाल पूछेंगे, खुद को हम सवाल पूछेंगे। हर रोज हम चर्च जाते हैं, पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं लीडर्स को, चर्च के लोगों को, मंडली को, कांग्रेगेशन को, पौलुस कहते हैं, अगर हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में, अगर हम देखेंगे, अच्छा होगा अगर कोई पढ़ लेंगे वर्स 1 से लेके 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु हे जैसे भाइयों, शारीरिक। मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बात किया जाता है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है चर्च के लोगों को, मंडली के लोगों को, विश्वासियों को, लीडर्स को, पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे उस रीति से, उस खुला, पूरे खुले से, पूरे फ्रैंकली मैं तुमसे आत्मिक विषय में बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग उस बातों को नहीं समझोगे। 2 पढ़ लीजिए ब्रदर, हाँ पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ। और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन मैंने अब। तुम्हें दूध पिलाया, अन्य नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे खा ही नहीं पाओगे। अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी, अगर मैं तुम्हें वो खाना दूंगा भी, अगर मैं वैसा प्रकार का वचन बोलूंगा भी, ऐसे आत्मिक वचन अगर बोलूंगा, गहराई का वचन अगर बोलूंगा, तुम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे।
तुम लोग उसको समझ नहीं पाओगे बोल के पौलुस यहाँ पर किसको बोल रहे? कांग्रेगेशन को बोल रहे, विश्वासियों को बोल रहे, लीडर्स को बोल रहे हैं। भाई पढ़िए उसके बाद। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और अभी तक तुम नहीं खा सकते हो। मैं जो भी खाना तुम्हें अभी दूंगा, आत्मिक खाना, परमेश्वर के वचन से जो भी खाना मैं तुम्हें दूंगा, अब तक तुम नहीं खा सकते हो। पौलुस कहता है क्योंकि तुम शारीरिक रूप में जीवन बिता रहे हो, शारीरिक हो तुम, आत्मिक अभी तक हो ही नहीं पाए हो, शारीरिक जीवन बिता रहे हो। और ये शारीरिक जीवन क्या है यहाँ पर लिखा गया है, पढ़िए ब्रदर। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है तो ये क्या और बोल रहा है? पौलुस क्या है? तो ये क्या बोल रहा है अभी पौलुस? क्या बोल रहा है यहाँ पर? पौलुस बोल रहा है कि तुम शारीरिक जीवन बिता रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, झगड़ा है, तुम ईर्ष्या करते हो एक दूसरे की, तुम झगड़ा करते हो एक दूसरे के साथ। और वो किसको बोल रहा है? विजातियों को बोल रहा है? किसको बोल रहा है पौलुस? चर्च के लोगों को बोल रहा है, अपने ही भाई बहन को बोल रहा है, मंडली को बोल रहा है, लीडर्स को बोल रहा है। और वो बोल रहा है तुम में ईर्ष्या भरा हुआ है, आज तक तुम्हारे अंदर झगड़ा है, झगड़ा, क्वारलिंग्स है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो, ईर्ष्या करते हो एक दूसरे के ऊपर। कोई अगर ऊपर बढ़ गया, कोई अगर प्रॉस्पेरिटी पा गया तो आप उस पे ईर्ष्या करते हो। कोई अगर अच्छा गाना गा दिया तो आप उस पे ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हो। नहीं वो कैसे अच्छा गाना गाया, मैं उससे बेहतर अच्छा गाना गाता हूँ, वो कैसे अच्छा प्रचार किया, मैं उससे बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। पौलुस बोल रहे तुम्हारे बीच में ईर्ष्या है, तुम्हारे बीच में क्वारलिंग है, तुम झगड़ा करते हो, तुम कंपटीशन करते हो। मैं अच्छा ये सेवा कर सकता हूँ, वो बोलता है मैं अच्छा सेवा कर सकता हूँ। कोई बोलता है मुझसे अच्छा प्रीचर कोई नहीं है, तो वो बोलता है मुझसे अच्छा प्रीचर कोई नहीं है। कोई बोलता है मुझसे अच्छा गाना कोई अच्छा से नहीं गा सकता, वर्शिप नहीं कर सकता। तो सोच बोलते हैं क्या? बाहर से नहीं बोलते हैं, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, अंदर अंदर सोचते रहते हैं। फिर ग्रुप बनाते हैं चर्च के अंदर, फिर क्या करते हैं चर्च में ग्रुप्स करते हैं, और ग्रुप ग्रुप में बात करते हैं। ये ग्रुप उस ग्रुप के बारे में बात करेगा, ये विश्वासी उस विश्वासी के बारे में बात करेंगे, ये लीडर वो लीडर के बारे में बात करेगा, फिर वो लीडर ये लीडर के बारे में बात करेंगे, ये पास्टर वो पास्टर के बारे में बात करेगा, वो पास्टर ये पास्टर के बारे में बात करेंगे। ये चल रहा है आजकल चर्च में, बहुत मंडलियों में ये चल रहा है। विश्वासी पास्टर के बारे में बात करते हैं, सामने तो पास्टर जी बोलते हैं, पर पास्टर्स के बारे में बात करते हैं विश्वासी। कैसे चलेगा मंडली? मंडली कैसे चलेगा? कांग्रेगेशन कैसे चलेगा? अरे पास्टर के बात अगर हम नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? अभी तो कोई बहुत सारे चर्च में उल्टा हो गया कि कांग्रेगेशन जो बोलता है पास्टर उसको करना पड़ता है, अगर पास्टर वो नहीं करेगा तो ये अच्छा पास्टर नहीं है बोल देते हैं कांग्रेगेशन बिलीवर्स। तो पास्टर का बात सुने या विश्वासियों का बात सुने? किसका बात सुने? तो पौलुस यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, झगड़ा है, कंपटीशन है, तुम क्रॉस जोकिंग करते हो, तुम मजाक करते हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, एक दूसरे के बारे में बात करते हो, और तुम गॉसिप करते हो। ये सारे विषय ईर्ष्या के अंदर ही आता है। ईर्ष्या का मतलब ये सारे विषय में जब हम ईर्ष्या करते हैं, ये सारे पॉइंट ईर्ष्या के अंडर में आता है। कोई बोलता है मैं ट्रेजरर को फॉलो करता हूँ, कोई बोलता है मैं सेक्रेटरी को फॉलो करता हूँ, कोई बोलता है मैं पास्टर को फॉलो करता हूँ, कोई बोलता है कि यही आदमी ठीक है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में यूनिटी रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में यूनिटी रहे। जब यूनिटी रहेगा, आप हर एक
चीजों को हासिल कर सकते हो, हर एक ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हो। और शैतान का योजना क्या है? वो यूनिटी को तोड़ना। परमेश्वर के लोगों के बीच में वो यूनिटी को तोड़ देता है, विश्वासियों के बीच में यूनिटी को तोड़ देता है। एक कांग्रेगेशन में जो लीडर्स रहते हैं, चरवाहा रहते हैं, कांग्रेगेशन को चलाने के लिए, विश्वासियों को चलाने के लिए, उस लीडर्स के बीच में वो यूनिटी को तोड़ देता है। और जब वो शैतान जानता है जब मैं ये यूनिटी को तोड़ दूंगा तो ये लोग ठीक से नहीं चल पाएंगे, वो उसके बारे में बात करेगा, ये उसके बारे में बात करेगा, ईर्ष्या आ जाएगा, ये सब कुछ जब रहेगा, कंपटीशन माइंड जब रहेगा, वहां पर ब्लेसिंग नहीं रहेगा, आशीष नहीं रहेगा। ऐसा जब हम करते हैं और शैतान को जब हम मौका दे देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, फिर क्या होता है? हम आशीष को नहीं देख पाते, बढ़ोतरी को हम नहीं देख पाते हैं। हमारे चर्चेस में, हमारे कांग्रेगेशन में, हमारे क्रिश्चियन परिवारों में, हमारे जीवनों में हम वो परमेश्वर के आशीषों को खो देते हैं और उस आशीष को हम देख नहीं पाते हमारे जीवन में, क्योंकि ईर्ष्या है हमारे मन के अंदर भरा हुआ। ईर्ष्या, कंपटीशन माइंड, क्वारलिंग माइंड, ये सारे विषय के लिए हम परमेश्वर के आशीषों को देख नहीं पाते। तो हम क्या इस प्रकार के क्रिश्चियन हैं? जैसे पौलुस यहां पर कहता है, तुम कहते हो मैं इसको फॉलो करता हूं, तुम कहते हो मैं उसको फॉलो करता हूं। अरे परमेश्वर ने हमें बुलाया है किसी आदमी को फॉलो करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें यीशु मसीह जैसा कहता है, उसका वचन जैसा बोलता है, उसका वचन हमें जैसा सिखाता है, उसके वचन को हमें फॉलो करना है। और जब हम उसके वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे ना, हमारे अंदर से ईर्ष्या चला जाएगा, हमारे अंदर से कंपटीशन माइंड चला जाएगा, हमारे अंदर से ये झगड़ा सब कुछ चला जाएगा और परमेश्वर जैसा कहता है हम वैसा चलना पसंद करेंगे। परमेश्वर कहता है अपने अगुवाओं का रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो, वो ऑनर हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने पास्टर का रेस्पेक्ट करो, उसको ऑनर करो, वो ऑनर, वो रेस्पेक्ट हमारे हृदय में रहेगा। एक दूसरे को ऑनर करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। परमेश्वर कहता है वो रेस्पेक्ट हमारे अंदर आ जाएगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। और अगर मंडलियों में जब हर कोई, हर विश्वासी परमेश्वर के वचन से चलना पसंद करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा? वहां पर यूनिटी हो जाएगा। हालेलुया। और जहां पर यूनिटी होगा परमेश्वर का आशीष वहां पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक वहां पर उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतरेगा और परमेश्वर वहां पर अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। आज मंडलियों में, आज कांग्रेगेशंस में क्यों अद्भुत कार्य को हम देख नहीं पा रहे? परमेश्वर के सामर्थ्य को हम क्यों देख नहीं पा रहे? कारण है ये यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी होगा हम परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के कार्य को हम देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारे जीवन में, हमारा जीवन किस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम एक रियल क्रिश्चियन है? क्या हम एक रियल क्रिश्चियन है? किस प्रकार के क्रिश्चियन हम हैं आज है? किस प्रकार के मसीह है? क्या हमारा जीवन ऐसे सारा जागतिक होके, ये वर्ल्डली होके, शारीरिक होके हम जीवन बिता रहे हैं या आत्मिक होके हम जीवन बिता रहे हैं? पौलुस यहां पर बोल रहे हैं तुम शारीरिक जीवन बिता रहे हो, शारीरिक। तुम वचन को समझ नहीं पा रहे हो, वचन को सुन रहे हो, बस निकाल रहे हो उसको बाहर, वचन को सुन रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो, वचन को तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन हम वचन को समझ जाएंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हम वचन को समझ जाएंगे ना, हमारा कार्य बदल जाएगा। जिस दिन हम वचन को समझ जाएंगे ना, हमारा सारा विषय, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल, सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन में ऐसा सामर्थ्य है, पर हम वचन को नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम आत्मिक नहीं हो पा रहे, और आत्मिक नहीं होने के वजह से हम शारीरिक जीवन बिता रहे हैं। और यहां पर मैं ये प्रश्न आप सभी को पूछ रही हूं, मैं खुद को भी पूछ रही हूं, क्या हम रियल मसीह हैं? हम किस प्रकार के मसीह हैं? हम सोचेंगे खुद के बारे में, आज सोचेंगे
परमेश्वर से आज बात करेंगे रात के समय में, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ये मीटिंग खत्म होने के बाद रात में बैठ के अकेले में परमेश्वर के साथ हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम क्या परिपक्व क्रिश्चियन है? क्या परिपक्व क्रिश्चियन, मैच्योर क्रिश्चियन हम बन चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं? आज मैं आप लोगों को वो बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर परिपक्व क्रिश्चियन नहीं हुए हैं तो रीजन क्या है? आज तक हम क्यों परिपक्व क्रिश्चियन हो नहीं पाए हैं? आज मैं आप लोगों के साथ उस बारे में शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 से पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 से। कोई हिंदी में पढ़ लीजिए। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 से। प्रेरितों के अब काम धीरे धीरे अध्याय पढ़िए, मैं पढ़ूंगी। हे थियोफिलुस, एक का एक ना, एक्ट्स चैप्टर 9 का 1 से आप कंटिन्यूस पढ़ते जाइए, आपके पीछे पीछे मैं पढ़ूंगी, आप जो पढ़ोगे ना। प्रेरितों के काम अध्याय 9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं जो साउल था, साउल क्या कर रहा था? उसके अंदर मर्डर का स्पिरिट था। किसे मर्डर करने का? क्रिश्चियन लोगों को वो मारना चाहता था। वो मर्डर का स्पिरिट उसके अंदर कार्य कर रहा था। वो एक मर्डरर था, इसका मतलब मर्डर का स्पिरिट उसके अंदर कार्य कर रहा है, क्रोध का स्पिरिट कार्य कर रहा है। प्रभु क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है जिसके अंदर क्रोध है वो मर्डर के बराबर है कि नहीं? यीशु मसीह का शिक्षा में वो ऐसा बोलता है। तो पौलुस के अंदर क्या था? सॉल के अंदर क्या था? मर्डर का स्पिरिट कार्य कर रहा था। और सॉल कहां जा रहा था? डेमस्कस को जा रहा था। किसका परमिशन लेके? हाई प्रीस्ट, जो महाजाजक है ना, महाजाजक लिखा गया है ना ब्रदर जी, महायाजक के परमिशन लेके वो क्या कर रहा है? वो डेमस्कस जाना चाहता है और वो बोल रहा है महायाजक को कि मुझे आप परमिशन दीजिए, मैं डेमस्कस को जाके जितने क्रिश्चियन वहां पर है ना, क्रिश्चियन नहीं बोल रहा है, वहां पर लिखा गया एक अद्भुत बात, आप पढ़िए वो वाला। सो दैट ही फाउंड एनी देयर हु बिलोंग टू दिस वे, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। हालेलुया। जो इस क्या लिखा गया है? जो इस मार्ग पे चल रहा है, जो इस मार्ग पे चल रहा है, जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं ना, कौन सा मार्ग? यीशु मसीह का मार्ग। हालेलुया। यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास करके उसके मार्ग पे जितने लोग चल रहे हैं, शारीरिक विषय को छोड़ के, सारे जगत के अभिलाषा को छोड़ के यीशु के मार्ग पे चल रहे, आत्मिक जीवन बिता रहे, जो लोग यीशु पे विश्वास कर दिए हैं, पौलुस कहता है जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं उन लोगों को क्या करना है? वो पुरुष हो या स्त्री हो, उन लोगों को मैं पकड़ के लाऊंगा और जेल में रखूंगा, बंदी करके उन लोगों को रखना है। और पौलुस क्या कर रहा था? डेमस्कस को जा रहा था उन लोगों को लाने के लिए, बंदी करके लाने के लिए, जो लोग उस मार्ग पे चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो है मसीह का मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, जो लोग उस मार्ग पे चल रहे बोल के पौलुस बोल रहे हैं। यहाँ पर क्रिश्चियंस बोल के भी लिखा नहीं गया है, उस मार्ग, मसीह का मार्ग, जो कोई मसीह को फॉलो करते हैं, जो लोग मसीह को विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस क्या कर रहा है?
पौलुस जा रहा है, दमिश्क को जा रहा है, और जब वो जा रहा है पूरा क्रोधित हो गया है, मर्डर का स्पिरिट उसके अंदर है, क्रोध का स्पिरिट उसके अंदर कार्य कर रहा है। और पौलुस ऐसा इंसान है जो जिसका नाम सॉल था पहले, जब वो यीशु को नहीं जाना उससे पहले उसका नाम सॉल था। और सॉल एक ऐसा इंसान है, पूरा ज्ञानी व्यक्ति है, वो लॉ को पूरा सीख के रखा था, लॉ में पूरा ट्रेंड व्यक्ति था वो। लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था व्यवस्था में पूरी तरह से उसको नॉलेज था, व्यवस्था का पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ था व्यवस्था का। बहुत ज्ञानी था पौलुस। और ये क्या कर रहा है पौलुस? उसके ज्ञान उसको मदद नहीं किया परमेश्वर को जानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को जानता नहीं था, वो परमेश्वर को पहचानता नहीं था। कौन परमेश्वर जानता नहीं था, सिर्फ ज्ञान था परमेश्वर का। व्यवस्था को वो जानता था, व्यवस्था में फुल ट्रेनिंग वो लिया था, सिर्फ परमेश्वर के बारे में पढ़ा था, पर वो परमेश्वर को जानता नहीं था। और ये क्या कर रहा है पौलुस? वो दमिश्क को जा रहा है पौलुस, और जाने वक्त में एक रोशनी आता है, एक लाइटिंग आता है स्वर्ग से, और वो लाइटिंग को देख के पौलुस नीचे गिर जाता है। और जो वो नीचे गिरता है, एक आवाज उसको सुनाई देता है। क्या आवाज उसको सुनाई देता है? सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी? सॉल सॉल तुम मुझे क्यों ताड़ना कर रहे हो? तुम मुझे क्यों ताड़ना कर रहे हो? और पौलुस उत्तर दे रहा है, हे प्रभु आप कौन हो? पौलुस तुरंत कहता है, हे प्रभु आप कौन हो? और यीशु मसीह उत्तर देते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तुम ताड़ना कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, मैं यीशु हूं। तुरंत प्रभु यीशु मसीह इसको उत्तर देता है। हालेलुया। जो पौलुस के अंदर मर्डर का स्पिरिट था, जो पौलुस के अंदर क्रोध का स्पिरिट था, जो पौलुस उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, जो उस मार्ग में चल रहे थे, जो उस मसीह के मार्ग में चल रहे थे, जिनका जीवन बदल गया था, वो जिन लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया था, उन लोगों को पकड़ने के लिए जब पौलुस जा रहा था, तो इस प्रकार के दुष्ट पौलुस को, इस प्रकार के दुष्ट सॉल को, ओ प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है, जब यीशु मसीह का आवाज को सॉल सुन लेता है, तो उसी समय सॉल का जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय सॉल का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वो पौलुस बन जाता है। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं यहाँ पर यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रेमा वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जीवन, मेरा जीवन, अगर हमारा जीवन आज तक नहीं बदल रहा है, 100 साल से हम क्रिश्चियन है, 30 साल से हम क्रिश्चियन है, 40 साल से क्रिश्चियन है, डेली वचन को सुन रहे, पर वचन सुनते 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 भी, प्रभु की आराधना करते भी, प्रार्थना करते भी, सारे रीति नियम जितने भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते भी, अगर हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर हमारा जीवन बदला नहीं है, तो कारण है कि आज तक हम वो यीशु मसीह का आवाज को नहीं सुने हैं, आज तक हम वो रेमा वर्ड को नहीं सुने हैं। क्योंकि जब वो रेमा वर्ड हमारे कानों में आ जाता है, क्योंकि वो रेमा वर्ड जब हम सुन लेते हैं, हमारा जीवन में बदलाव हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, जैसे पौलुस के जीवन में हुआ, जैसे सॉल पौल बन गया। वो क्या क्या हुआ उसके साथ? वो रेमा वर्ड आवाज को सुना, आवाज को सुना, रेमा वर्ड, रेमा वर्ड, रेमा वर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सभी के लिए वो रेमा वर्ड सुनना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो उसका आवाज को सुनना इंपॉर्टेंट है। जब हम उसके आवाज को सुनेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम डेली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, पर वचन हमारे लिए आत्मिक नहीं हो रहा है। वचन हमारे लिए ना वो रेमा वर्ड नहीं हो रहा है। हम वचन को डेली पढ़ रहे हैं, पर उसको एक रिवाज जैसे पढ़ रहे हैं, रीति जैसा पढ़ रहे हैं, पढ़ना है बोल के पढ़ रहे हैं, पर मेरा जीवन कैसे परिवर्तन होना है उसके लिए हम नहीं पढ़ रहे।
जीवन में हमारे लाइफ में अप्लाई करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे, बस पढ़ना है तो पढ़ रहे, वचन को सुनना है तो सुन रहे, पर मेरे लाइफ में उसको अप्लाई करूंगा, मेरे लाइफ में उसको अप्लाई करके मेरे जीवन कैसे बदलेगा, उसके लिए हम नहीं सुन रहे। हम ये लोगो हमें नहीं बदल सकता मेरे भाई और बहनों, ये लोगो, ये वचन, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं बदल सकता, पर ये वचन जब आत्मा से होके हमसे बात करेगा तब हमारा जीवन बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही पौलुस के जीवन में, सॉल के जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ, जब वो वर्ड जो जानता था, क्या जानता था? लॉ को पूरा जानता था, वो व्यवस्था को जानता था, पूरी तरह से व्यवस्था का ज्ञान से भरा हुआ था। वो एक टीचर था, वो सिखाता था व्यवस्था के बारे में लोगों को, पर क्या हुआ? वो व्यवस्था उसको मदद नहीं कर पाई परमेश्वर को जानने के लिए। वो व्यवस्था पौल को बदल नहीं पाया था। वो व्यवस्था पौल के हृदय में प्रेम नहीं भर पाया था। वो क्रोधी व्यक्ति था, मर्डरस व्यक्ति था। वो व्यवस्था पौल के जीवन को नहीं बदल पाया। वो व्यवस्था पौल को यीशु मसीह का रेवलेशन दे नहीं पाया था। उसका ज्ञान, पौलुस का ज्ञान जीरो हो गया जब यीशु के ऊपर आ जाता है, जब यीशु के क्रूस के ऊपर आ जाता है ना, उसका ज्ञान जीरो हो गया, पौलुस का ज्ञान। हालेलुया। व्यवस्था के ज्ञान से पौलुस यीशु मसीह को ढूंढ नहीं पाया था, यीशु मसीह को रिवील नहीं कर पाया था, पर जिस दिन यीशु मसीह उससे बात किया, उसका जीवन बदल गया। वो एक मर्डरस व्यक्ति, जो मर्डर का स्पिरिट उसके अंदर कार्य कर रहा था, प्रेम से वो भर गया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के साथ आप एनकाउंटर करते हो, आप जब यीशु मसीह के साथ जब आपका आमना सामना हो जाता है, हालेलुया, आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु मसीह के साथ आप एनकाउंटर करते हो, आपके अंदर वो प्रेम भर देता है, आपके मन को वो पूरी तरह से बदल देता है, और सॉल का जीवन सडनली चेंज हो गया। वो जो मारने के लिए गया था, उस मार्ग में वो मारने के लिए और नहीं गया, वो ही मार्ग में यीशु मसीह ने उसको इस रीति से बदल दिया कि जब वो उस मार्ग से आता है, वो लोगों को प्रचार करते हुए घूम रहा है यीशु के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा जब हम यीशु के साथ एनकाउंटर करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो रेमा वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो रेमा वर्ड हम सुन लेंगे, जब परमेश्वर के आवाज को हम सुन लेंगे, जब हम परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु तू आज मुझे वचन के द्वारा बात कर, प्रभु आज तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, तो जब वो रेमा वर्ड हमारे पास आएगा और परमेश्वर जब वो आवाज भेजेगा, और जब हम उस आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज को, हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पॉल का जीवन पूरी तरह से बदल गया, उसका लाइफस्टाइल बदल गया, उसका ढांचा बदल गया। एक मारने वाला व्यक्ति प्रेम करने वाला व्यक्ति बन गया। जो क्रिश्चियन लोगों को ताड़ना करता था, मारता था, वो फिर क्रिश्चियंस के बारे में, फिर जाके वो खुद उस मार्ग के बारे में बोलने लगा, प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में। लोगों तक वो घूम घूम के गांव जाके बोलने लगा। हालेलुया। बिना डरे, मरने का तक उसको डर नहीं था। कैसे ऐसे परिवर्तन हुआ सॉल के जीवन में? कौन ऐसा परिवर्तन कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ यीशु मसीह हमारे जीवन को इस तरह से बदल सकता है, और कोई नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन का हर एक लाइफस्टाइल, सब कुछ यीशु मसीह बदल सकता है। जब उस रेमा वर्ड को हम सुन लेंगे, हमारा ढांचा बदल जाएगा, हमारे जीवन का तरीका बदल जाएगा, हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा। हमें और वो गलत संगति अच्छे नहीं लगेंगे, हमें और शराब पीने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, हमें और सिगरेट पीने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, वो विचार काम अच्छा नहीं लगेगा, बुरे बुरे गंदे काम अच्छा नहीं लगेगा।
सेल फोन में अनाप शनाप देखना अच्छा नहीं लगेगा। सेल फोन में रील्स वगैरह जो देखते रहते घंटा 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 घंटा, वो और देखने के लिए मन नहीं जाएगा। मिनी स्कर्ट वगैरह जो लड़कियां पहनते हैं, वो ऐसा सारा ड्रेस, एक्सपोज्ड ड्रेस पहनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। शादीशुदा होते हुए भी दूसरी स्त्रियों के साथ, दूसरे पुरुष के साथ संपर्क रखना, ये सारे विषय छोड़ देंगे इमीडिएट जब यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। हालेलुया। जब वो आवाज को हम सुन लेंगे हमारे जीवन में। सॉल के जीवन में कन्विक्शन आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सॉल के साथ बात कर रहा है, सॉल सॉल तुम मुझे क्यों परसिक्यूट कर रहे हो, तो सॉल के मन में इमीडिएट कन्विक्शन आ गए है, प्रभु तू कौन है? और यीशु कहता है मैं यीशु हूं जिसको तू परसिक्यूट कर रहा है। ओ हालेलुया। उसके अंदर वो कन्विक्शन आ गया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करेगा, जिस दिन ये वचन हमारे लिए सच बन जाएगा, जिस दिन ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में कन्विक्शन, रियल कन्विक्शन आ जाएगा और हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं मेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, मेरे जीवन को बदलने के लिए तू मदद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कन्विक्शन तब आता है, वो रियल कन्विक्शन, रियल रिपेंटेंस तब आता है जब हमारा एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ होता है। प्रेज गॉड। जब आप रियल 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 हृदय से आप उसको ढूंढते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये पौलुस का जीवन इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बदल डाला। प्रभु यीशु मसीह में उतना सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। पर क्या हम इच्छुक है पौलुस जैसा? पौलुस इच्छुक हुआ। पौलुस बोला है, प्रभु तू बोल, तू कौन है? तू बोल प्रभु तू कौन है? और प्रभु फिर उसको डायरेक्शन देता है। किसको? पौलुस को डायरेक्शन देता है। उसके नीचे लिखा गया है, फिर क्या करता है पौलुस? पौलुस को परमेश्वर डायरेक्शन देता है। पढ़ लीजिए भाई। 5। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है? फिर क्या हुआ? यीशु मसीह कहता है, तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह बोल रहे हैं पौलुस को, और पौलुस तुरंत रेस्पॉन्ड किया, प्रभु तू कौन है? हमारे जीवन में भी इसी तरह हमें भी रेस्पॉन्ड करना है। हमें भी यीशु को बोलना है, प्रभु तू क्या बोलना चाहता है? मुझे बोल प्रभु, तू जो बोलना चाहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। शायद प्रभु यीशु मसीह हमसे 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से बात कर रहे हैं। डेली हम जैसे वचन सुन रहे हैं, आजकल हर एक जगह में हम वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, चर्च में जाते हैं तो सुनते हैं, हर एक जगह हम वचन को सुन रहे हैं। शायद प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, पर हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे। क्या हम पौलुस जैसा, क्या हमारा हृदय आज पौलुस जैसा है, जो हम रेस्पॉन्ड करें यीशु को और बोले, प्रभु तू बोल, मैं क्या करूं, प्रभु तू बोल। और जब यीशु मसीह कहता है, क्या पौलुस जैसा हम मानते हैं यीशु का बात को? प्रभु यीशु मसीह के बात को क्या हम मान रहे? आज जो भी हम प्रचार में सुन रहे, जो भी वचन हम सुन रहे, बाइबल स्टडी कर रहे, क्या आज हम यीशु के बातों को मान के हमारे लाइफ में अप्लाई कर रहे? पौलुस ने अपने लाइफ में अप्लाई किया और पौलुस का जीवन को प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से बदल दिया। अद्भुत रीति से पौलुस को अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह, और उसको अद्भुत रीति से उसको यूज किया बहुत सारे लोगों को मसीह में लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हमारे जीवन में हम पौलुस जैसा परमेश्वर के आवाज को सुनने के बाद अगर रेस्पॉन्ड करेंगे यीशु को और बोलेंगे, प्रभु हाँ प्रभु तू जो बोल रहा है मुझे, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है हमें भी अभिषेक करने के लिए, हमें भी अनॉइंट करने के लिए, अपने राज्य के कार्य के लिए। जैसे उसने पौलुस को यूज किया, उसी रीति से वो हमें भी यूज करने के लिए इंतजार में है। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं, या ऑर्डिनरी क्रिश्चियन के जैसा चलो कोई बात नहीं है, चर्च तो जाते हैं, चर्च से आगे बस हो गया,
यही है जीवन। ऐसा ऑर्डिनरी, जैसा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है क्रिश्चियन लाइफ। ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है। पौलुस ने निर्णय लिया। पौलुस बोला, हाँ प्रभु, अभी से तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। उसका जीवन को पूरी तरह से, इस तरह से इतिहास, उसका उसका स्टोरी लिखा गया बाइबल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से परमेश्वर ने उसको व्यवहार किया, उसको यूज किया। क्यों? सरेंडर, सबमिशन। वो अपने लाइफ को सबमिट कर दिया। वो चाहता तो बोल सकता, नहीं प्रभु यीशु मसीह तू जो बोल रहा है मैं वो नहीं करूंगा। आज हम लोग वही कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अच्छे से व्यवहार करो दूसरे के साथ, हम व्यवहार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह बोलता है प्रेम करो, तो हम प्रेम नहीं करते, हम क्रोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने परिवार में ठीक से रहो भाई, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ठीक से नहीं रहते। परिवार में सिर्फ झगड़ा 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 ही करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम अच्छा जीवन बिताओ। प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये सारे सारे बुरे काम छोड़ दो। उसका वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसका वचन हमें यही बोलता है, यही सिखाता है, पर हम वो कंटिन्यू करते हैं, वो करते रहते हैं वो पाप को। तो हम क्या बोल रहे हैं यीशु को? नहीं प्रभु तू जो बोल रहा है हम वो नहीं करना चाहते। तो कैसे हम परमेश्वर का अभिषेक को हमारे जीवन में देखेंगे? कैसे हम देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हुए? कैसे हम देखेंगे कि हमारे जीवन बदल के परमेश्वर हम ही को यूज करेगा दूसरे के जीवन को बदलने के लिए? कैसे उस अभिषेक को हम देख पाएंगे? कैसे परमेश्वर के राज्य के कार्य को हम देख पाएंगे? कैसे हम देखेंगे अगर हमारा जीवन हम हमारे मर्जी से चलाएंगे? तो पौलुस क्या किया? वो बोलता है आई एम द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आई एम बॉन्ड सर्वेंट, मैं बंदी सर्वेंट हूं बोल के वो पौलुस बोलता है। अद्भुत, मुझे वो वर्ड बहुत पसंद है जो वचन में पौलुस कहता है, आई एम ए बॉन्ड सर्वेंट। हालेलुया, आई एम ए बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बंदी, कैप्टिव, कैप्टिव। आई एम ए कैप्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल के पौलुस कहता है। वाओ वाओ, हम किसके कैप्टिव है? हम शैतान के साथ कैप्टिव है। पौलुस कहता है मैं कैप्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बहुत क्रिश्चियन बोलेंगे आई एम ए कैप्टिव ऑफ शैतान, क्योंकि हम सारा गलत काम कर रहे हैं, तो हम उसके बंदी में है। पर पौलुस जिस दिन से यीशु का आवाज को सुन लिया, जिस दिन से परमेश्वर का आवाज को सुन के निर्णय कर लिया प्रभु तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, वो किसका कैप्टिव बन गया? यीशु का कैप्टिव बन गया। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह का कैप्टिव बन गया, यीशु मसीह का बंदी बन गया। वो बंदी हो गया यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ वो बंद गया और जैसा यीशु मसीह कहा वो वैसा करने लगा। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस के एप्रॉन से, उसके कपड़े से लोग चंगाई पाते थे, उसके हैंकरचिप से लोग चंगाई पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का जीवन पौलुस का था। अद्भुत अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। विजातियों, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। जगह जगह में जाके वो प्रचार किया, मरने तक नहीं डरा वो। इस तरह से यीशु को वो चख लिया। जब वो आवाज आप सुन लेते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन बदल जाता है, आपका जिंदगी बदल जाता है। वो रेमा वर्ड आपको बदल के रख देता है। हालेलुया, वो रेमा वर्ड आपको पूरी तरह से बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है? गेट अप बोल के फिर पौलुस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और पौलुस को कहते हैं उठ, नाउ गेट अप। क्या कहते हैं? हिंदी में पढ़ लीजिए भाई, 6 वर्स 6। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। अब तू उठ के नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बोला जाएगा। अभी उठ के तू नगर में जा। तो यहाँ पर परमेश्वर पौलुस को बोल रहा है उठ के नगर में जा। अगर वो नहीं जाता तो वो आशीषों को देख ही नहीं पाता उसके जीवन में। जो जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उसके द्वारा किया वो कभी देख ही नहीं पाता। पर परमेश्वर का आवाज उसने सुना और परमेश्वर बोलता है अब उठ। तो परमेश्वर आज हम सभी को बोल रहे हैं, अगर आज तक 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से अगर हम वही क्रिश्चियन है, परिपक्व क्रिश्चियन नहीं बने हैं और वो ढोंगी जैसा क्रिश्चियन बन के है, तो परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं उठ।
उठ जा बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। उठ, उस पाप के स्थिति से उठ, उस पुराने जीवन से उठ, उस बंधनों से मुक्त होके उठ बोल के आज परमेश्वर हम सभी को बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है उठ के वहां पर जा, मैं तुम्हें बोलूंगा, डायरेक्शन दूंगा अभी क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब पौलुस उठा, परमेश्वर पौलुस को बोला उठ, तू जब उठेगा वो बंधनें टूट जाएंगी। हालेलुया। जब पौलुस उठा उसकी बंधनें टूट गई, उसकी बंद आंखें खुल गया। हालेलुया। उसकी अंधे आंख खुल गया, और जिस आंखों से वो पहले परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा था, व्यवस्था का ज्ञान से परमेश्वर को जान नहीं पा रहा था, पर आज परमेश्वर ने उसके आंखों को इस रीति से खोल दिया। और जब वो उठ के उस नगरी में गया तो उसकी आंख इस रीति से खुल गया कि वो यीशु मसीह को जानने लगा, वो परमेश्वर को पहचान गया और परमेश्वर के मार्ग को वो पहचान गया। और उसके बाद उसके जीवन में एक हंगर आ गया कि वो परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए वो व्यवहार होने पाए। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे, परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमें भी आज परमेश्वर बोल रहा है वो पाप की स्थिति से उठ जा मेरी बेटी, वो पाप की स्थिति से, वो बंधनों से उठ जा, तो मैं तुझसे बात करूंगा और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। जब हम उस पाप की स्थिति से उठ जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और हमारे आंखों को खोल देगा, और अद्भुत अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हमारे द्वारा उसके राज्य के कार्य के लिए वो करेगा। जब पौलुस के जीवन में वो परिवर्तन जीवन आया, उसके अंदर एक तृषा आ गई, एक थर्स्ट आ गया, एक हंगर आ गया। कौन सा हंगर? जागतिक विषय करने का हंगर नहीं, परमेश्वर के राज्य के कार्य को करने का हंगर आ गया उसके अंदर। वो भूख आ गया उसके अंदर, परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे, उसके राज्य के कार्यों को करूंगा, उसके वचन को कैसे मैं दूसरों तक बांटूंगा। वही चीज हमारे जीवन में भी होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु मसीह का आवाज को हम सुन लेंगे, जब ये वचन, उसका वचन जब हमारे लिए सच्चा हो जाएगा, जब हम एक परिपक्व क्रिश्चियन हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वो हंगर आ जाएगा, वो भूख आ जाएगा परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए जीने के लिए, और उसके वचन को कैसे मैं दूसरों तक बांटूंगा, वो प्यास और वो भूख हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सारे जगत का हंगर हमारे अंदर से चला जाएगा। गलत संगति, दारू, शराब, ये जो शादियों में जो डिस्को डांस में नाचना, और हम संडे को चर्च चले जाते हैं पर शादियों में डिस्को डांस में नाचते हैं। इवन चर्च के लोग भी प्रोसेशन जब करते हैं, पता ना कितने गांव में मैंने सुना है प्रोसेशन में भी वो लोग फिल्म का गाना लगा के वो लोग नाचते, दारू पीते और नाचते। इस प्रकार का कोई विषय और हमें अच्छा नहीं लगेगा जब हमें नया जीवन मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर वो करेगा हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह वो करेगा, पर उसके आवाज को हमें सुनना है, उसका वचन को हमें पढ़ना है। जब हम उसके वचन को सच्चे हृदय से पढ़ेंगे और बोलेंगे प्रभु आज तू मुझसे बात कर, मेरे जीवन को तू बदल दे पिता परमेश्वर, जो कुछ तेरे जैसा नहीं है उसको मेरे जीवन से तू निकाल दे, मेरे हृदय से तू निकाल दे, परमेश्वर वो कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे हमारे जीवन को बदलने के लिए। उसका जीवन बदलना है, इसका जीवन बदलना है, नहीं नहीं नहीं, मेरे खुद का जीवन पहले बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू मुझे बदल, तू मुझसे बात कर, आज वचन से तू मुझसे बात कर। आज मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रभु तू मुझसे बात कर, मेरे जीवन को तू बदल, जो तेरे जैसा नहीं है निकाल 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 निकाल। इस तरह से हमें परमेश्वर के साथ बात करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम इतना लाइटली, हम केयरलेसली क्रिश्चियन जीवन बिता रहे। चलो यहाँ गए तो जगत में गए, वर्ल्ड में गए तो वर्ल्ड जैसे हो जाएंगे, इन लोगों के साथ मिले तो उनके जैसे हो जाएंगे। जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है उनके साथ मिलेंगे तो चलो कोई बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल है हम वही स्पिरिचुअल जैसे हो जाते हैं। ये लोग जागतिक लोग हैं तो जागतिक लोगों के साथ जब मिलते हैं जागतिक जैसे हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड लाइफ। परिपक्व क्रिश्चियन
मैच्योर क्रिश्चियन। आज बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह मैच्योर होने के लिए, मैच्योर क्रिश्चियन होने के लिए। उस आवाज को सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस आवाज को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनिए जो सॉल को पौल बना दिया। उस आवाज को सुनिए, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनिए। वो आपके जीवन को, मेरे जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। और हमें वो व्यवहार करना चाहता है दूसरे लोगों के जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पर हमारे राज्य को बनाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर जागतिक जीवन बिताने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर परिवार खेलने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर हमारे जीवन जिस रीति से चाहिए उस रीति से चलने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा है। हालेलुया। उसके राज्य के कार्य के लिए हम जिएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो कुछ हमसे हो पाए वो थोड़ा सा, इतना छोटा सा भी चीज अगर परमेश्वर के लिए हम कर सके तो हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छोटे से विषय में भी हम विश्वस्त रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज बुला रहा है परिपक्व क्रिश्चियन। वो बोल रहा है मैच्योर क्रिश्चियन बन जाओ मेरे बेटे मेरे बेटी, मैच्योर क्रिश्चियन बन जाओ, मैच्योर क्रिश्चियन। वो आवाज को हमें सुनना है, उसकी आवाज को सुन के हमें रेस्पॉन्ड करना है। वो आवाज हमें बदल देगा मेरे प्यारे भाई और बहन। हाले